एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज डिस्ट्रीब्यूशन से भी पॉपुलेशन इफेक्ट होती है। पूनम जी स्वागत है आपका। चलिए, तो एज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, 3 प्रकार की एज होती है भाई। एक होती है आपकी रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है, एक होती है प्री रिप्रोडक्टिव, और तीसरी होती है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, है कि नहीं। तो रिप्रोडक्टिव एज कौन सी होती है भैया, शादी वादी हो जाए तो मान लो 20-21 वर्ष में शादी हो गई, और यहाँ से लेकर के भाई 45-50 तक की उम्र मान के चलो जब बच्चे पैदा कर सकते हो, ठीक है। तो जिस एज में बच्चे पैदा करने की क्षमता रहती है उस एज को कहते हैं रिप्रोडक्टिव एज। अब कोई शादी करे करे ना करे ना करे, रिप्रोडक्टिव एज में तो है। बात समझ में आई। शादी करे ना करे, रिप्रोडक्शन करे ना करे, लेकिन उस एज में है तो उसको क्या कहेंगे, रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है। और प्री रिप्रोडक्टिव कौन सी होती है, यानी कि आप ये मान के चलो बचपन से लेकर के फिर आपकी जो रिप्रोडक्टिव की जो एज आती है लगभग 18-20 वर्ष मान करके चलिए, तो वो जो एज है उसे प्री रिप्रोडक्टिव कहते हैं। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव भैया 50 में हो गया लेडीज में मीनोपॉज, और 50 के बाद की जो एज है, अब बच्चे तो पैदा हो नहीं सकते इस एज में 50 प्लस होने के बाद, ठीक है, मीनोपॉज के बाद नहीं होते, तो उस एज को क्या कहेंगे, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है। तो एज सच कोई डिफाइंड नहीं है ये एज, लेकिन जिस एज में रिप्रोडक्शन हो सकता हो, बच्चे पैदा हो सकते हो, उसे रिप्रोडक्टिव एज कहेंगे। तो अब आप लोग बताइए भाई, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में ज़्यादा लोग हो जाएं, पॉपुलेशन हमारी पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में ज़्यादा चली जाए, तो फिर क्या होगा, इससे पॉपुलेशन क्या होगी, कम होगी, है कि नहीं। इससे पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और यदि प्री रिप्रोडक्टिव एज में और रिप्रोडक्टिव एज में लोग ज़्यादा हैं तो पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। बात समझ में आई। ओके। तो जापान के अंदर क्या हो रहा है, जापान की समस्या क्या है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में ज़्यादा लोग हैं और रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव में बहुत कम लोग हैं, ठीक है। तो दिस इज प्रॉब्लम ऑफ जापान। बाकी इंडिया तो भाई साहब अभी चाइना को क्रॉस कर दिया है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, इंडिया इज नाउ टुडे, इट इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये रिकॉर्ड भी हम लोगों ने बना दिया है, ठीक है। तो हमें गर्व होना चाहिए अपने भारत देश पर कि हम पॉपुलेशन के मामले में सर्वोपरि हैं, ठीक है। चाइना को छोड़ दिया पीछे, निकल चाइना पीछे, नकली माल। तो ओरिजिनल माल इंडिया में कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, ठीक है भाई। तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। ओके।